ओम शांति। आई एम काउंसलर सुधेंद्र मिश्रा। मेरा नाम सुधेंद्र मिश्रा है। मैं पेशे से काउंसलर हूँ। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द क्वालिटी ऑफ द काउंसलर। आज हम काउंसलर की विशेषताओं के बारे में जानेंगे। इन अर्लियर सेशन वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड द क्वालिटी ऑफ द काउंसलर इन ब्रीफ, बट टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल। हमारे पहले काउंसलिंग लेक्चर में हमने क्वालिटी ऑफ द काउंसलर की विशेषताओं को संक्षिप्त में जाना था। आज हम विस्तार में जानेंगे। तो परामर्शदाता की अपनी एक पहचान होती है। वो जानते हैं वो कौन है, उनका लक्ष्य क्या है, उनका समाज के प्रति क्या भूमिका है, क्या योगदान है, वो उसको अपनी अच्छी तरह से जानते हैं और उसको अच्छी तरह से निर्वहन करते रहते हैं। वो सबको अच्छी तरह से जानते हैं कि उनकी जो है उत्तरदायित्व क्या है और उस उत्तरदायित्व को अच्छी तरह से वो निभाते रहते हैं। अगली हम विशेषता जानेंगे कि वो अपनी इज्जत और अपने महत्व को अच्छी तरह से जानते हैं, कि अपने सम्मान, सेल्फ वर्थ और बल के द्वारा ही वो दूसरों को प्यार देते हैं, दूसरों को सहयोग दे सकते हैं और स्वतः ही दूसरों से सहयोग प्राप्त कर सकते हैं। अगली विशेषता हम देखेंगे कि ये परिवर्तन के लिए खुला दृष्टिकोण रखते हैं। वो कम संतुष्ट होने के बजाय बावजूद भी वो परिवर्तन के दृष्टिकोण को सदा स्वीकार करते रहते हैं। परामर्शदाता की अपनी एक अलग सी परामर्श करने की तकनीक होती है, उपचार होता है, उसको ही वो लोग फॉलो करते हैं, ना कि वो दूसरों को कभी भी किसी दूसरे की कॉपी करके उसकी जो टेक्निक को अपनाते नहीं हैं। अगली हम देखेंगे कि परामर्शदाता सामान्यतः वर्तमान में जीते हैं। न उनको भूतकाल से कोई लगाव होता है और न कोई भविष्य में अपना ध्यान केंद्रित करते रहते हैं। वो वर्तमान में ही जीते हैं और वर्तमान में सोचते हैं और वर्तमान में ही अपना वो कार्य करने का प्रयास करते रहते हैं। इसलिए कोटेशन है कि पास्ट इज हिस्ट्री, फ्यूचर इज मिस्ट्री एंड प्रेजेंट इज द डे गिवन बाय द गॉड। जो भूतकाल है वो इतिहास बन चुका है, जो आने वाला है वो अभी कुछ समझ में नहीं आता उसके अंदर क्या मिस्ट्री है, लेकिन जो आज का दिन चल रहा है वो भगवान के द्वारा दिया हुआ दिन है, उसको हमको अच्छी तरह से सफल करना चाहिए। अगली विशेषता हम काउंसलर की देखेंगे कि वो हंसी मजाक के मूड में होते हैं। इस हंसी मजाक के मूड के द्वारा ही उनको सही परिप्रेक्ष्य में देखने का उनको मौका मिलता है। अगली विशेषता हम देखेंगे कि वो लोग दूसरों को कभी भी नकारात्मकता से नहीं देखते। कितने भी किसी के व्यक्ति के अंदर नकारात्मकता होती है, जो हमारे साथ क्लाइंट आते हैं, लेकिन फिर भी वो उनमें सकारात्मकता, पॉजिटिव देखते रहते हैं। अगली विशेषता हम देखेंगे कि वो निश्चल, प्रामाणिक और ईमानदार होते हैं। उनके अंदर ईमानदारी कूट कूट के भरी होती है। वो कभी भी झूठ नहीं बोलते हैं। जो कुछ उन्हें दिखता है उसके अनुसार ही वो अपना जजमेंट, अपनी जो देखने की या सुनने की योग्यता है उसके प्रमाण ही वो क्लाइंट को ट्रीट करते रहते हैं। अगली विशेषता हम ये देखेंगे कि काउंसलर में गलती को सहन करने की क्षमता होती है। काउंसलर गलती करने के बावजूद भी उसको सहज स्वीकार करते हैं। उनको गलती का कोई खेद नहीं होता है, न गलती किए हैं उसका कोई उनको भारीपन होता है, लेकिन वो गलती को स्वीकार करते हैं, वो गलती को सीखते हैं और सीख करके वो आगे बढ़ते रहते हैं। अंतिम विशेषता हम काउंसलर की देखेंगे
कि वो दूसरों को सहयोग करने में हर समय रुचि रखते रहते हैं, चाहे वो किसी मज़हब का हो, चाहे किसी जाति का हो। वो सब ना देख करके उनको सेवा में वो हर समय तत्पर रहते हैं। काउंसलर की विशेषता है कि वो कभी भी कोई टाइम नहीं देखते हैं। कभी कोई भी क्लाइंट उनके पास आ जाता है तो हर समय वो क्लाइंट की सेवा के लिए हर समय तत्पर रहते हैं। तो हम लोगों ने अभी इस सेशन में काउंसलर की विशेषताओं को हमने देखा है। अभी हम अपने इस वाणी को विराम देते हैं और आशा करते हैं कि आप लोगों को हमारा ये सेशन अच्छा लगा होगा। हम अगली बार हम फिर से कुछ नए टॉपिक के साथ आपके साथ प्रस्तुत होंगे। तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। नमस्कार, ओम शांति।